अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं इंजीनियर मोहसिन सरफराज विर्क और बिजनेस कोचिंग सेंटर के अंदर वेलकम। सबसे पहली चीज जो आज के सेशन के अंदर हमने समझनी और सीखनी है कि कैसे एक होलसेलर शख्स जो कि डिस्ट्रीब्यूटर से माल लेता है, होलसेलर आगे बेचता कैसे है, होलसेलर होता कौन है, होलसेलर कैसे अपने बिजनेस को ग्रोथ लेके चल सकता है, या वो तमाम एंटरप्रेन्योर्स जो कि होलसेलिंग के बिजनेस के अंदर आना चाहते हैं तो वो एज अ होलसेलिंग का बिजनेस कर कैसे सकते हैं, वो कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। आज हमारी सारी कन्वर्सेशन इन पॉइंट्स के ऊपर होगी, लिहाजा बहुत ध्यान से इस वीडियो को सारा समझिएगा। होलसेलर कौन सा शख्स होता है? होलसेलर वो शख्स होता है जिसने डिस्ट्रीब्यूटर से माल उठाना होता है। मतलब डिस्ट्रीब्यूटर कौन होता है? जो कि फैक्ट्री से माल लेता है। फैक्ट्री से माल लेने के बाद डिस्ट्रीब्यूटर के पास एक बल्क क्वांटिटी के अंदर सामान अवेलेबल होता है। वो सामान अपने होलसेलर भाइयों को जो कि छोटे पैमाने से स्टार्ट लेकर के चल रहे होते हैं उनमें डिवाइड करता है। होलसेलर को यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर एक अच्छे रेट के ऊपर प्रोवाइड कर देता है बल्क क्वांटिटी के अंदर, तो वो शख्स आपका होलसेलर आ जाता है। मार्केट के अंदर, कपड़ों के अंदर, जूस के अंदर, एलईडी बल्ब के अंदर, हर एक एक प्रोडक्ट के अंदर होलसेलर्स बैठे होते हैं। एक होलसेलर की हर शहर में मार्केट होती है। सेम इसी तरह जब होलसेलर ने माल ले लिया, एक बल्क क्वांटिटी में अपनी शॉप के अंदर डिस्प्ले कर दिया, अब वो किसको बेचे जाके और कैसे बेचे, ये दो सवाल हैं जहां पे हमारे बहुत से होलसेलर भाई फंस जाते हैं। पहली चीज, उसने बेचना क्या है, उसका फोकस कहां होना चाहिए। याद रखिएगा, कोई भी कारोबारी शख्स है तो उसकी दो चीजें ठीक हो जाएं अगर, तो उसका बिजनेस ग्रो कर जाता है। पहला, उसका फोकस क्लियर होना बहुत जरूरी है, और नंबर टू, उसका टाइम फ्रेम फ्री होना बहुत जरूरी है कि वो सोच सके। याद रखिएगा, बिजनेसमैन का जो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है किसी भी बिजनेस में, वो सोचने का काम होता है। हमारे कारोबारी भाई जितने भी हैं वो काम करने के अंदर फंस जाते हैं। कोई भी शख्स जब काम करने में फंस जाए तो बिजनेस का डाउनफॉल शुरू हो जाता है। अगर आप और आपकी टीम अगर इस एलिजिबल में है कि वो काम को संभाल सके, मतलब एक होलसेलर ने अपनी शॉप के अंदर क्या क्या चीजों को मैनेज करना होता है, पहले ये समझ लेते हैं, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि बेचा कैसे जाता है। उसे इन्वेंट्री के कंट्रोल को समझना होता है कि कोई भी सामान आया है, फॉर एग्जांपल ये बल्ब है और हमारे बल्ब का कोई भी होलसेलर है, तो वो क्या करेगा कि उसको कितनी क्वांटिटी रिसीव्ड हुई है, उसने अपनी इन्वेंट्री पे फीफो का फॉर्मूला लगाना है। फीफो किसको कहते हैं? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। माल कितना आया, पहले कौन सा आया, बाद में कौन सा आया, और उसके पास कितना पड़ा हुआ है। खत्म होने से पहले उसने अगली डिमांड को जनरेट कर लेना होता है। तो यानी कि होलसेलर ने फीफो को समझा, इन्वेंट्री मैनेजमेंट को सीखा। इन्वेंट्री मैनेजमेंट को सीखने के बाद उसके पास वहां पे वो टीम होनी बहुत जरूरी है जो कि उसकी इन्वेंट्री को कंट्रोल कर सके। अगर हमारे होलसेलर भाई ये सोचें कि हम ही खुद ही संभाल लेंगे तो ऑटोमेटिकली बिजनेस ग्रोथ में नहीं जा सकता। याद रखिएगा, कोई भी शख्स अकेला कामयाब नहीं होता, वो एक पूरी टीम का स्ट्रक्चर होता है जो कि ग्रोथ के अंदर लेकर चलता है। तो यानी कि उसने अपनी इन्वेंट्री को मैनेज किया। इन्वेंट्री मैनेजमेंट करने के बाद अब उसको सेल करनी है। हमारे बहुत से भाई करते क्या हैं, वो अपनी दुकान खोल के तो बैठ जाते हैं और इंतजार करते हैं कि कोई कस्टमर आएगा, माल लेके फिर चला जाएगा। कोई आएगा, माल लेगा, ऑर्डर देगा और लेके चला जाएगा। वो खुद एफर्ट पुटअप नहीं करते, मतलब उनकी ऑर्डर बुकर की टीम नहीं होती। जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है दैट इज अ ऑर्डर बुकर की टीम। और तीसरी चीज, जब आपकी शॉप है तो आपको डिलीवर भी तो कर लेना चाहिए। जब आपके पास ऑर्डर बुकर अवेलेबल होंगे और मार्केट से आप ऑर्डर पिक करेंगे, अब यहां पे एक सवाल आएगा कि ऑर्डर कौन सा पिक किया जाएगा, कहां से पिक किया जाएगा, कैसे पिक किया जाएगा। याद रखिएगा, होलसेलर का जो टारगेट ऑडियंस होती है वो रिटेल मार्केट होती है। रिटेल मार्केट, जनरल स्टोर मार्केट, ये दो मार्केट्स ऐसी होती हैं जहां पे पूरा फोकस होता है किसका? होलसेलर का। होलसेलर का रिटेलर के साथ क्यों फोकस्ड होता है, मैं वो क्लियर कर दूं। आपकी रिटेल मार्केट वो दुकानदार जो कि बहुत छोटे पैमाने से लेकर चल रहा होता है, मतलब आपका 100 पीस, 200 पीस, 250, 300 पीस लेके बल्ब का बैठा हुआ है, सर्फ का बैठा हुआ है, बिस्किट्स का बैठा हुआ है, किसी भी चीज का बैठा हुआ है, एक छोटी दुकान लेके, तो वो आपका रिटेल मार्केट आती है। जहां से आम कस्टमर, आम भाई हमारे
जाके चीजों को खरीदारी करते हैं। मतलब होलसेलर अगर अपने ऑर्डर बुकर्स रखे, 2 से 3 4 5 रखे, तो वो ऑर्डर बुकर रिटेल मार्केट पे जाएंगे, फोकस करेंगे और वहां से वो ऑर्डर्स को पिकअप करेंगे और उसके बाद आपका डिलीवरी बॉय या सेल्समैन होगा जो कि माल को डिलीवर आउट कराएगा। ये जो मॉडल होता है ये होलसेलर की ग्रोथ के लिए बहुत फायदेमंद होता है। लिहाजा आपने बेचना किसको है? आपने रिटेल मार्केट को बेचना है, जनरल स्टोर मार्केट को बेचना है। मतलब होलसेलर का जो डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है वो डायरेक्ट कस्टमर से भी होता है, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत से लोग डायरेक्ट कस्टमर के तौर के ऊपर आते हैं आपके पास 1 पीस 2 पीस लेने, लेकिन आपका जो मेजर ध्यान होता है वो रिटेल मार्केट की तरफ आता है। लिहाजा अब हमने समझा, हमारा फोकस क्लियर हुआ कि हमने टारगेट ऑडियंस को रिटेल। अब आप गलती कहां करते हैं? आप लिस्ट डाउन नहीं करते कि आपका गिरदो नवा जहां आप बैठे हैं, आपकी लोकेशन है, आपकी लोकेशन के गिरदो नवा के अंदर कितने किलोमीटर के रेडियस के अंदर का डाटा क्या है। याद रखिएगा जो डाटा होता है यही सबसे अहम चीज है किसी भी बिजनेस के अंदर। डाटा से आप इवैल्यूएट कर सकते हैं कि आपकी मार्केट में कितने रिटेलर्स बैठे हैं। डाटा से आप इवैल्यूएट करेंगे कि आपके ऑर्डर बुकर कितने रिटेलर्स को विजिट करते हैं और कितने रिटेलर्स को विजिट करने के बाद आउटपुट्स लेकर आते हैं। अगर आपने प्रॉपर डाटा को मैनेज कर लिया और आज अपने माइंड में से ये सोच निकाल दी कि मैंने किसी को हायर नहीं करना। याद रखिएगा जो आपकी दुकान के अंदर सेल्समैन खड़े हैं जो कि कस्टमर डीलिंग कर रहे होते हैं, वो एक अलग किस्म के लोग होते हैं। अगर आप आउटसोर्सिंग करते हैं, आउटसोर्सिंग इन सेंस ऑफ दैट आप कह लें कि अगर आपकी आउटडोर टीम जो है अगर आप वो हायर करते हैं तो आपकी सेल्स की ग्रोथ बढ़ती है। दुकान के अंदर आपको अपनी दुकान के मुताबिक लोग रखने होते हैं, आप खुद भी बैठे हैं और आपके साथ 2 से 3 सेल्समैन भी बैठे होते हैं, तो वो आने वाले कस्टमर्स को एंटरटेन करते हैं, लेकिन न्यू कस्टमर्स नहीं लेकर आते। याद रखिएगा न्यू कस्टमर्स लाने के लिए एफर्ट्स करनी पड़ती हैं, आपको अपनी सीट छोड़कर बाकी चीजों को ध्यान देना पड़ता है, तो आपकी ग्रोथ होती है। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। वो तमाम होलसेलर्स जो कि बल्ब इंडस्ट्री के अंदर हैं या वो सर्फ में है, सोप में है, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर हैं, वो अपने पैटर्न्स को चेंज करें और पैटर्न्स को सीखने के लिए आप हमारे पास आ सकते हैं एवरी संडे हुनर सीखो के अंदर, जिसके अंदर हम आपको सिखाते हैं कि बिजनेस कैसे खड़ा किया जाता है और बिजनेस के अंदर काम को कैसे किया चला जा सकता है। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अपना ख्याल रखिएगा। गिवन ब्लो नंबर्स के ऊपर कांटेक्ट करके आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं हमारे साथ, हमारे पास आने के लिए और हमारे साथ सीखने के लिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। पाकिस्तान जिंदाबाद।